जिला वन महोत्सव का दरभंगा समाहरणालय में किया गया आयोजन। खबर है बिहार के दरभंगा की, जहां दरभंगा प्रेक्षागृह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ आयुक्त, जिलाधिकारी, चीफ अध्यक्ष, डीडीसी, डीएफओ, एसडीओ एवं सहायक समाहर्ता के कर कमलों में दीप प्रज्वलित कर किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा रुचि सिंह द्वारा आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी एवं जिला परिषद अध्यक्ष के साथ सभी आगत अतिथियों को पौधा प्रदान कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा कि 1950 के दशक में पहली बार पर्यावरण एवं पेड़ पौधों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए वन महोत्सव आयोजन की पहल की गई और तब से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव का आयोजन कर लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया जाता रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पेड़ से हमें फल, फूल, इमारती लकड़ियां, ऑक्सीजन जैसे बुनियादी लाभ तो मिलता ही है, इसके साथ ही पेड़ पौधे पर्यावरण का अभिन्न अंग है और इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके पश्चात आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा जिलाधिकारी, दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहायक समाहर्ता, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं उप निदेशक जनसंपर्क द्वारा वृक्षारोपण कर दरभंगा जिले में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मनीष कुमार ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि पर्यावरण के क्षेत्र में बिहार आज संपूर्ण देश को एक दिशा दे रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संतुलन के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के प्रारंभ होने से वन आच्छादन का प्रतिशत 9 से बढ़कर 15 हो गया है। इसके उपरांत माननीय सांसद, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा जिलाधिकारी, दरभंगा वन प्रमंडल अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वारा शिल्पकला एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विजय प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र अपने कर कमलों में प्रदान किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान द स्पॉटलाइट थिएटर के कलाकारों ने सागर सिंह के नेतृत्व में मुख्य अभिनय के द्वारा पेड़ एवं जल के महत्व एवं उनके प्रति आम आदमी की संवेदनशीलता पर बेहतरीन एक्ट प्ले कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। माउंट समर कॉन्वेंट के बच्चों ने वृक्षारोपण का संदेश नृत्य एवं गीत के माध्यम से दिया। इस अवसर पर वन विभाग द्वारा वृक्ष के महत्व पर बनाया गया वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर डीपीएम जीविका, वन विभाग के सभी पदाधिकारी, कई पंचायतों के मुखियागण, अन्य जनप्रतिनिधि एवं माउंट समर स्कूल व विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्रा उपस्थित थे। देखिए दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ग्रीन कवरेज माना गया था, लेकिन मैं समझता हूं कि यह हमारी बिहार सरकार की प्रतिबद्धता है, वन विभाग की प्रतिबद्धता है कि आपने इतने ही कम पानी जिस दिन से कम होने लगा, या वो पानी जो कि बहुत शोषित करता है, अवशोषित करता है, इसीलिए यदि हम यूकैलिप्टस लगाते हैं तो वाटर लेयर वहां नीचे बहुत तेजी से चला जाता है, इसीलिए अब उस पर जोर नहीं है। अब पॉपुलर है और उसके साथ साथ हमारे जो देशी वृक्ष हैं, अब उस पर एक बार फिर से लौट के हम आ रहे हैं। जा रहा है जल जीवन हरियाली अभियान है। मुझे याद है कि इसको लेकर के मानव श्रृंखला भी बनाई जा चुकी है। इस वक्त में ये झारखंड अलग हुआ बिहार से, उस वक्त में मुश्किल से 23 पे यहाँ उपस्थित माननीय सांसद महोदय, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय, डीडीसी महोदया, डीएफओ महोदय, असिस्टेंट कलेक्टर साहब, अन्य गण्यमान्य अधिकारीगण, जनता के अन्य चुने हुए प्रतिनिधिगण, बुद्धिजीवीगण और पर्यावरण कार्य में लगे हुए सारे बौद्धिक प्रबुद्धगण एवं बच्चे जो कि इस पृथ्वी के, इस सोलर सिस्टम के भविष्य हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि वो आगे बढ़कर एक मिसाल कायम करते हुए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार पूरे देश को एक दिशा दे रही है कि हम लोगों ने जैसे जल जीवन हरियाली किया, जिसके हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के समय में हरियाली मिशन के में 2019 में स्टार्ट हुआ, जिससे हम लोगों ने वनों का आच्छादन अभी 15% कर दिया। तो आप
दो चीजें इस पृथ्वी पे रह जाएंगी। एक चीज तो आपके लिखे हुए या कहे हुए वर्ड और ये जो लगाए हुए पेड़। अदरवाइज हम लोगों को पता है, बच्चे बताएं हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, कोई बताओ। सोलर सिस्टम कितना दीजिए, उनको माइक दीजिए। 4 पॉइंट, हाँ सही। तो हमने देखा होगा उस इतिहास में जीवन आया है 302 बिलियन साल पहले, और उस इतिहास में सबसे ज्यादा डोमिनेंस किया था डायनासोर ने। क्यों? वो शक्तिशाली था। अभी हम लोग डोमिनेंस कर रहे हैं, वो मानव जीवन। क्यों? हमारे पास बुद्धि है। तो सबसे शक्तिशाली आज जो जीवन था वो खत्म हो गया। तो हम लोग जो सबसे बुद्धिमान अपने आप को मानते हैं और लौटते हैं, खास करके हमारे जो मूल्य हैं, वैल्यू सिस्टम है हमारे जीवन के, उसकी तरफ हम लौटे तो पर्यावरण बचाने को लेकर, पेड़ लगाने को लेकर के बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ मान्यताएं हैं जिनका यदि हम अवलंबन करें तो हमारा काम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकता है। एक वृक्ष 10 पुत्र समान हम लोग बोलते हैं वृक्ष लगाने को लेकर के। जो हमारे यहाँ पुराने नारे हैं, एक वृक्ष 10 पुत्र समान, एक पेड़ यदि हम लगाते हैं तो 10 पुत्र होने का ये फल होता है। इस तरह के बहुत सारे हमारे यहाँ ये नारे हैं जो कि हमें ये प्रेरित करते हैं कि हम ये पुनीत कार्य सो करें। और लोक परलोक जो बोलते हैं कि लोक परलोक से धारना है, लोक परलोक की रक्षा करनी है, तो उसके लिए क्या है? पोखरा खुदवाइए। पुराने जो जिनके पास थोड़ी भी संभ्रांत लोग होते थे और धन आदि का, और विभिन्न विद्यालय के बच्चे, आज हम लोग पूरे बिहार में वन महोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं। उस कड़ी में दरभंगा में भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वनों के महत्व के बारे में अभी जिस प्रकार से बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी गई और मूक संबोधन के माध्यम से ये बताया गया कि वन पेड़ भी हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, हमें अपनी तकलीफ बतलाना चाहते हैं, और हम सब लोगों को उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए। इस बात को समझने का समय है। वास्तव में ये वन महोत्सव सिर्फ वन महोत्सव नहीं है, ये हमारे मानव सभ्यता को, मानव के अस्तित्व को बचाने का महोत्सव है। हमने मानव सभ्यता में इतनी तरक्की की है, विकास के इतने पायदान चढ़े हैं, वो सब अधूरे रहेंगे, वो सब बेईमानी हो जाएंगे अगर हम आने वाले समय में अपनी संस्कृति, अपने भविष्य की रक्षा नहीं कर सके। आप देखेंगे कि वन, पर्यावरण और जलवायु ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है मानव का अस्तित्व, उसका वजूद, जो वास्तव में आज संकट में है। हम महोत्सव सिर्फ वन को बचाने के लिए या पेड़ों को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हमें समझने की जरूरत है कि हम मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम पेड़ों के साथ, हरियाली के साथ, जलवायु के साथ, पर्यावरण और प्रकृति के साथ कदम से कदम मिला करके विकास की रूपरेखा रखें। नहीं तो विकास की होड़ में कहीं ना कहीं प्रकृति छूट जाएगा, और प्रकृति का छूटना मानव के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर देगा। आप सब लोग मंत्री जी और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है ओहि के तहत जे कार्य चल रहा है, और विद्या बाबू अखन अपन वक्तव्य में दे छला है जे कोना हमरा सबके वृक्ष के बचाना है, और केना पूरे राज्य के अंदर, जिला के अंदर, मिथिला क्षेत्र के अंदर में कार्य वृक्षारोपण के करे के जिलाधिकारी जी तो पूरा अच्छा से विषय के प्रस्तुति कलन, और कमिश्नर साहब सब बच्चा से कहलन जे 10 वृक्ष लगाबी। तो हम वहाँ लोगन के कहा चाह जे निश्चित रूप से हर बच्चा के, हर व्यक्ति के कम से कम 10 वृक्ष लगाना चाहिए। और भारत के सरकार सबसे अधिक अखन पर्यावरण पर ध्यान देकर अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश के अंदर में 75 कम से कम एटम टारगेट दिल गेल छल जिला में, और दरभंगा जिला तो हमरा लगे ताहू में फर्स्ट जा रहा है। जल जीवाली और अमृत महोत्सव के तहत जन हमारे वृक्षारोपण के कार्य दरभंगा में कलन है।
धन्यवाद के पात्र छथि। और निश्चित रूप से हमरा सबके जो भारत सरकार के जे ताकत भेटल है और दरभंगा जिला में तो 5 एकड़ जमीन के मांग भी कैल हम सब केने रही कि हमरा जिलाधिकारी कतो 5 एकड़ जमीन दे, तो भारत सरकार के जे स्कीम छे वन विभाग के वन रोपण के वास्ते, तो हम तो एक जमीन जत अहाँ विद्यालय के वास्ते केंद्रीय विद्यालय के वास्ते देने रही 4-4.5 एकड़, तो हम तो वही में चाहब कि जिलाधिकारी यदि ओहिठाम जमीन दे तो भारत सरकार के राशि आन के ओहिठाम 5 एकड़ के भूमि लो के हम सब वृक्षारोपण करबे करी। और विद्या बाबू एक बात कहे चले जे पीपर के वृक्ष हो या हरियाली जतेक रास एहन वृक्षारोपण के बात करे चले तहन बरगद नीम पीपर पाख है, तो जतेक धर्म स्थल है आब वही धर्म स्थल पर वृक्ष का अभाव हो और एठाम जतेक पंछी से लके और तमाम हमरा सबके मिथिला में एक कविता लिखने रहे कवि मधुप जी पहाड़ी 12 कला से